बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 12 जनवरी 2021। आज की अहम खबरें। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को सऊदी इकामा डिजिटल करवाने की हदायत। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को इकामा डिजिटल करवाने की हदायत कर दी गई है। महकमा पासपोर्ट की तरफ से मुमलकत में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों को डिजिटल इकामा जारी करवाने की हदायत दी गई हैं। अबशर वेबसाइट और ऐप के ज़रिए डिजिटल इकामा जारी करवाया जा सकता है। इस ऐप के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं और डिजिटल इकामा की एक कापी मोबाइल में महफूज की जा सकती है। महकमा पासपोर्ट ने गुज़श्ता दिनों डिजिटल इकामे का इजरा किया था, जिसे अबशर ऐप और वेबसाइट के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि डिजिटल शनाख्ती कार्ड के इजरा के बाद प्लास्टिक कार्ड या इकामा हमरा रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। अगली खबर में हम बात करेंगे, रवां हफ्ते तुर्की में कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ हो जाएगा, ये कहना था तुर्क सदर का। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि चीन से मंगवाई गई कोरोना वैक्सीन को रवां हफ्ते से शहरियों को लगाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सदारती काबीना के अहम इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस केसेस में नुमायां कमी आ रही है, जिसके बाद पाबंदियों को बतदरीज नरम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन से वायरस वैक्सीन 30 दिसंबर को पहुंच गई थी, जिसके ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं और तुर्क वजारत सेहत ने चीन की वैक्सीन की मंजूरी भी दे दी है। तुर्क सदर ने कहा कि मकामी यूनिवर्सिटियां और रिसर्च अदारे कोरोना वायरस वैक्सीन की तैयारी में दिन रात काम कर रहे हैं और मकामी स्तर पर वैक्सीन मई तक मार्केट में आ जाएगी। ख्याल है कि तुर्की में अब तक कोरोना वायरस के मुसद्दका मरीजों की तादाद 23,36,476 और 22,981 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि दुनिया भर में फैलने वाला जानलेवा कोरोना वायरस से 9,13,18,240 अफराद मुतासिर, 19,52,932 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि कोरोना वायरस से मुतासरा 6,52,91,805 अफराद सेहत याब हो चुके हैं। अगली खबर में हम बात करेंगे, लाहौर दुनिया के 52 बेहतरीन सियाहती मकामात में शामिल, ये कहना था अमरीकी अखबार का। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने साल 2021 में सियाहों के लिए 52 बेहतरीन मकामात की फहरिस्त में पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर को भी शामिल किया है, जबकि दुनिया भर में पाकिस्तान के सियाहती तशख़्ख़ुस का इतराफ़ किया जाने लगा है और अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे तारीखी अहमियत दी है। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी यह फहरिस्त 2000 से ज़ायद तजावीज़ का जायज़ा लेने के बाद मुकम्मल की, जो उन्हें दुनिया भर में मौजूद अपने कारीन की जानिब से मसूल हुई थी। कारीन के हवाले से उनसे पूछा गया था कि तारीख साल 2020 में किन मकामात ने उन्हें खुश और मुतासर किया और उनके सुकून का बायस बने, जबकि पहली मरतबा नहीं है कि पाकिस्तानी मकामात को सियाहत के लिए आलमी सतह पर मुंतखब किया गया हो। वाज़ेह रहे, लाहौर को अपने लजीज खानों और खूबसूरत लैंडस्केप्स की बना पर दुनिया के उन 52 शहरों की फहरिस्त में शामिल किया गया है, जबकि जरीदे के मुताबिक ये 52 शहर 2021 में सियाहत के हवाले से पसंदीदा तरीन जगह तस्वर की जा रही हैं। अमरीकी जरीदे ने लाहौरियों की जिंदा दिली, मेहरबान फितरत, मेहमान नवाजी, लजीज खाने, सर्दियों में धुंध के पार से छलकती रोशनियों के नज़ारे, बादशाही मस्जिद और दीगर मुगलिया इमारतों को शहर के हुस्न का शाहकार करार दिया। और अगली खबर में हम बात करेंगे, अमेरिका से FBI ने मुल्क गिर मुसल्लह मुजाहरों से मुतालिक खबरदार कर दिया। FBI ने खबरदार किया है कि कैपिटल में हुए हलाकत खेज मुहासरे के बाद तमाम 50 अमरीकी रियासतों में और वाशिंगटन DC में जो बाइडन के सदारती इफ्तिताह के मौका पर मजीद खून रेजी हो सकती है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक पुरतशद्दद एहतजाज के खदशे का इजहार करते हुए FBI ने मुसल्लह एहतजाज के मंसूबों से मुतनब्बा किया है। एसोसिएट प्रेस को तफसीलात बताते हुए 2 ओहदेदारों का कहना था कि मुल्क गिर एहतजाज शुरू हो सकता है और जो बाइडन के सदारती इफ्तिताह तक जारी रह सकता है।
عہدیداروں نے بتایا کہ تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ شدت پسند گروہ سرگرم ہے اور 16 جنوری سے کم از کم 20 جنوری تک تمام 50 ریاستی دارالحکومتوں اور 17 جنوری سے 20 جنوری تک امریکی دارالحکومت میں مسلح مظاہروں کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے فلسطین کا کرونا ویکسین کے لیے روس سے معاہدہ۔ فلسطین نے جان لیوا وبا کرونا وائرس کی ویکسین کے لیے روس سے معاہدہ کر لیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق کرونا ویکسین کے لیے فلسطین نے روسی ادارے سمیت 4 اداروں سے معاہدہ طے کر لیا۔ معاہدے کے تحت ملنے والی ویکسین سے 70% فلسطینی عوام کو سہولت میسر آئے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ 4 کمپنیوں سے 2 ماہ میں کرونا ویکسین فلسطین پہنچ جائے گی۔ خیال رہے کہ فلسطین میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 1,48,171 جبکہ اموات کی تعداد 16,014 ہے۔ واضح رہے کہ دنیا بھر میں پھیلنے والا جان لیوا کرونا وائرس سے 9,13,18,240 افراد متاثر ہوئے، 19,52,932 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ کرونا وائرس سے متاثرہ 6,52,91,805 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی۔ برطانوی شہری نے سموسے کو خلا میں بھیجا مگر وہ گرا کہاں، دلچسپ واقعہ۔ برطانیہ کے ایک ریستوران سے سموسے کو خلا میں بھیجنے کے لیے غبارے استعمال کیے گئے، لیکن اس سفر کا خاتمہ حیرت انگیز طور پر فرانس میں ہوا۔ انگلینڈ کے ایک ریسٹوران کے مالک نیرج گدیر نے کہا ہے کہ ان کے دماغ میں سموسے کو خلا میں بھیجنے کا خیال آیا تھا جس سے لوگ محظوظ ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک دفعہ لطیفے کے طور پر کہا تھا کہ میں خلا میں سموسے بھیجوں گا، اور پھر میں نے سوچا کہ اس کو ان برے وقتوں میں لوگوں کے ہنسنے کے سامان کے طور پر انجام دیا جائے، کیونکہ ہم خوشی پھیلانا چاہتے تھے۔ نیرج اور ان کے دوستوں نے سموسے کو غبارے سے جوڑا جس میں گو پرو کیمرہ اور GPS ٹریکر لگا دیا، لیکن سموسے کو لانچ کرنے کے فوراً بعد پتہ چلا کہ GPS میں خرابی ہے اور وہ سموسے کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ لیکن پھر اگلے ہی دن GPS دوبارہ متحرک ہو گیا، جس پر سموسے کے فرانس پہنچنے کا انکشاف ہوا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔